हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर टेक किंगडम। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चाइना के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कैमरे लगे हुए हैं जो ये बता देते हैं कि पीछे बैठा हुआ कोई स्टूडेंट एक्चुअली क्लास में ध्यान दे रहा है या फिर पीछे बैठकर अपने फ़ोन में गेम खेल रहा है। इतना ही नहीं, गूगल का गूगल सर्च, एप्पल का सिरी, अमेज़न का एलेक्सा और नेटफ्लिक्स के मूवी रिकमेंडेशंस, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बेस्ड है। एआई की शुरुआत 1950s में हुई थी और इसका बेसिक मतलब है कि कंप्यूटर्स को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। अब जैसे एक छोटे से बच्चे को हम धीरे धीरे चीज़ें सिखाते हैं, कभी उसके साथ खेलकर उसे कुछ सिखाया जाता है, कभी उसके साथ बातें करके उसे नई जगहों में ले जाकर उसे कुछ सिखाया जाता है। वैसे ही कंप्यूटर्स को भी हम डेटा दे देकर उन्हें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। अब एआई और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम चाहे कितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखें, कितनी भी रिपोर्ट्स लिख लें, कितनी भी असाइनमेंट्स बना लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसा ही रहेगा। उसके अंदर कोई नए फीचर्स, कोई नए शक्तियाँ नहीं आ जाएंगी। और वहीं अगर एआई की बात करें तो रोड पर जो ट्रैफिक की कैमराज होते हैं वो जितनी भी गाड़ियों का डेटा लेते रहते हैं उतने ही बेटर होते जाते हैं। तो एआई के पास जितना डेटा आता रहेगा वो उतनी ही बेटर हो जाएगी। अब इस पर ये सवाल आता है कि आज की डेट में तो हर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, हर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है। तो एआई के पास इतना डेटा आ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे एआई के दो टाइप्स के बारे में। तो एआई का पहला टाइप होता है जनरल एआई और दूसरा होता है नैरो एआई। जनरल एआई यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे ह्यूमंस की इंटेलिजेंस का अगर एग्जांपल लें तो ह्यूमंस जैसे कि खाना पका भी सकते हैं, खाना खा भी सकते हैं, सिंग भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, स्विमिंग करना, टीवी देखना, मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। और वहीं अगर नैरो एआई की बात करें तो वो एक ही पर्टिकुलर काम कर सकती है। जैसे अगर टेस्ला की गाड़ियों की बात करें तो यूएस के रोड पर ट्रेन है तो उसके अंदर यूएस का डेटा फीड हुआ है, तो इंडिया के रोड्स पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। आज की डेट में हमारे पास जनरल एआई नहीं है, हमारे पास नैरो एआई है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं या बाकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि ह्यूमंस के पास कंप्यूटेशनल पावर तो कम है लेकिन वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो एआई है उसके पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर काम कर सकती है। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल में किसी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है कि वो किसी इंसान की स्कैन्स को देखकर प्रेडिक्ट कर दे कि कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ वही चीज़ कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर्स उसके साथ साथ काफ़ी और सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। यही डिफरेंस है ह्यूमंस में और आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंस में। हर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को आखिर बनाया किसने है? ह्यूमन। आई होप कि आज की इस वीडियो में हमें एआई के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। आपके अंदर भी जो सवाल जवाब है, बहुत से लोग बोलते हैं कि एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है, बहुत चीज़ें, बहुत जगह मैंने भी सोशल मीडिया में देखा है कि भाई इतना पावरफुल है, भाई कितना भी कुछ भी करे, आखिर जो उसके अंदर दिमाग है वो इंसानों की ही दी गई बदौलत है। जो भी है, तो ह्यूमन से बढ़कर कोई एआई नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, ह्यूमन इज़ ग्रेट। अगर आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए वर्क हार्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्क हार्ड करते रहिए, अपना लक्ष्य
चुनते रहिए। तो चलिए अब विदा लेना चाहूँगी मैं आपसे। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और हाँ, अगर आपको कोई भी, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कुछ और भी टॉपिक अगर उसके बारे में भी आपको जानना, इंक्वायरी लेना है या जानने की इच्छा है, तो आप वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे से कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।